जानकारी आपको दे दें, गुरदासपुर से रवाना हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। थोड़ी देर बाद सिरसा में शाह की रैली है। कार्यक्रम से जुड़ी ये बड़ी खबर, गुरदासपुर से रवाना हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। थोड़ी देर बाद सिरसा में पहुंच जाएंगे। देखिए, सिरसा में उनका इंतजार किया जा रहा है। 5 बजे सिरसा में रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। 5 बजे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है और उससे पहले जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। हमने आपको दिखाया सिरसा में जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर मंच पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं। सिरसा विधायक गोपाल कांडा वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा भी वहां पर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। 5 बजे सिरसा में रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अब देखिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित तिवारी ने सांसद सुनीता दुग्गल से खास बातचीत की है। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा है, उन्होंने आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं रैली की संयोजक और सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल। इनसे जानते हैं कि रैली को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए क्या कुछ लगातार जो दावे किए गए थे कितने पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। कितने दावे जो लग रहे थे लगातार की भव्य रूप दिया जाएगा, कैसा लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि सिरसा की इस धरती के ऊपर 10 साल के अंदर जो है वो पहली बार हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी आ रहे हैं, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अगर किसी को लौह पुरुष कहा गया है तो अमित भाई शाह जी को कहा गया है। हम सबका परम सौभाग्य है कि यहाँ पर इस धरती पर वो आ रहे हैं। सरसाईनाथ जी की ये धरती है और हम सब लोग पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त तैयारियाँ हैं। जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं वो बहुत उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि जो 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है उससे 1-2 घंटे पहले ही वो यहाँ पर आकर बैठकर जमने वाले हैं, क्योंकि सबको ये है कि हमें अमित भाई शाह जी को नज़दीक से देखना है और उनके ओजस्वी विचारों को सुनना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं तो उसी उपलक्ष्य में जो है ये महाजनसंपर्क अभियान हमारे संगठन ने चलाया है, उसी के तहत ये जनसभा हो रही है। 2019 का चुनाव हुआ, उसमें आपने इतिहास रचने का काम किया। पहली बार यहाँ कमल खिला। क्या माना जाए इस जो मिशन 2024 की शुरुआत सिरसा से हो रही है, शंखनाद यहाँ से हो रहा है, क्या उद्देश्य रह सकता है इस बात का? देखिए, ऐसे बिल्कुल 2024 का ये शंखनाद है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शंखनाद इतना ज़बरदस्त होने वाला है कि इसके बाद 2024 की लहर पूरे हरियाणा के अंदर फैल जाएगी। और ये जो एक महीने का 31 मई से 30 जून तक का जो महाजनसंपर्क अभियान है, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने सभी संगठन के जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं उनके लिए चलाया है, उसी कड़ी के अंदर ये जनसभा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे जो शंखनाद होगा और वो फिर से जो है हरियाणा की धरती पर 10 के 10 कमल जो है 2024 में खिलेंगे। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में आपने लगातार संपर्क किया है, किस प्रकार का उत्साह देखने को मिला? इस बहुत ज़बरदस्त उत्साह मिला है यहाँ पर देखने को। और इसके लिए मैं अगर आपको बताऊं कि अभी ये जो धान की जो फसल है उसके लिए मजदूर खेतों में लगे हुए थे, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम आज कुछ नहीं करेंगे, हम केवल और केवल रैली में जाकर अमित भाई शाह जी को देखेंगे और उनके विचारों को सुनेंगे। एक हमारे साथी हैं जीवन नगर से, वो अपने बच्चों को लेकर छुट्टियों में बैंकॉक गए हुए हैं। उनको जब पता लगा तो वो वहाँ से फ्लाइट लेकर यहाँ पहुंचे हैं। वो आज रैली में शामिल होंगे और उसके बाद कल की फ्लाइट से वापस अपने बच्चों के पास बैंकॉक चले जाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हो कि लोगों के अंदर कितना जबरदस्त उत्साह है। एक बड़ा संशय है कि आपके गठबंधन सहयोगी है जननायक जनता पार्टी, उनका गृह जिला है यहाँ पर, आपने उस जिले में सेंधमारी की थी 2019 में इस सीट को जीतने के बाद। तो क्या लगता है कि आगे किस प्रकार की भूमिका रहने वाली है? देखिए, कि सेंधमारी की बात अगर आप करते हैं तो आप ये देखिए कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती, यहाँ पर कमल का फूल खिला, लेकिन दूसरे नंबर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी रही और तीसरे चौथे नंबर पर जाकर कहीं जो है वो यहाँ के जो सो कॉल्ड गढ़ वाले जो हैं वो रहे। तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि ये जो भ्रांतियां हैं, ये भ्रांतियां जो हैं वो टूटने वाली हैं सभी। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल जिस तरह से पिछली बार खिला था उससे भी ज्यादा रंगों के साथ यहाँ पर कमल का फूल जो है 2024 में खिलेगा। जेजेपी वाले कहते हैं 10 की 10 सीटों पे हम भी अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी दल का, किसी राजनीतिक दल का क्या उनका सोच है, क्या उनकी रणनीति है, क्या उनकी भविष्य की योजनाएं हैं, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। आपने रेलों की कई तरह की सौगातें देने का काम किया, आपके प्रयासों से मिले भी, और अब क्या लगता है गृह मंत्री आ रहे हैं
क्या बड़ी उम्मीदें, क्या कुछ सौगातें? गृह मंत्री जी, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हमारे संगठन के हिसाब से एक रूपरेखा बनी है, उसी के तहत 9 वर्षों की जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, जो धरातल पर जो योजनाएं जो हैं वो अमल में लाई गई हैं, उनके बारे में जो है वो बताने के लिए जनता के बीच में आ रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ रैली की संयोजक और सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल। वो बता रही थी कि रैली को किस प्रकार से जो भीड़ के लिहाज से और भव्यता के लिहाज से ऐतिहासिक बनाया जाएगा। साथ साथ 9 साल बेमिसाल का जो एक नारा लेकर बीजेपी चल रही है, उसका तमाम ब्यौरा जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रैली के माध्यम से सिरसा के लोगों के बीच रखेंगे। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। तो देखिए, सांसद सुनीता दुग्गल को आपने सुना और उन्होंने बताया कि क्या तैयारियां हैं उनकी 2024 को लेकर और ये रैली कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, इस बारे में वो जानकारी दे रही थी। लगातार मेरे दोनों सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं, रवि भी मेरे साथ बने हैं, साथ ही अमित तिवारी भी मेरे साथ बने हैं और कार्यक्रम स्थल पर दोनों मौजूद हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि इंतजार अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का किया जा रहा है। देखिए, कुछ ही देर में वो यहां पर पहुंच जाएंगे और इसी के साथ एक बार फिर से आपको कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें भी दिखाते हैं। लगातार जो मेरे सहयोगी वहां पर बने हैं उनका भी रुख करते हैं। रवि, बिल्कुल, देखिए, सवाल आपसे ये भी है कि एक तरफ हम देख रहे हैं हरियाणा में परिवर्तन यात्रा चल रही है, विपक्षी दल जो हैं यात्रा कर रहे हैं, और रवि आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद मेरे सहयोगी रवि तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से रुक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक बार फिर से आप ये कार्यक्रम की तस्वीरें जो हैं वो देखिए, जब सिरसा के विधायक गोपाल कांडा मंच पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत करते हुए नजर आए। और देखिए, तैयारियां कैसी हैं इसका कहीं ना कहीं जायजा जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल लेने पहुंचे हैं और 5 लेयर सिक्योरिटी जो है इस बार रखी गई है। तो देखिए, क्योंकि रैली बड़ी है, रैली भव्य है, इसलिए सुरक्षा भी बड़ी हो जाना बेहद जरूरी हो जाता है और इसे कहीं ना कहीं बीजेपी का चुनावी शंखनाद माना जा रहा है, चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है और इसीलिए इतने बड़े तौर पर, इतने बड़े लेवल पर ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है, जहां पर सांसद जो है सुनीता दुग्गल वो भी पहुंचेंगी, सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी मौजूद रहेंगे, बीजेपी प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब, साथ ही साथ प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ जी भी जो हैं वो मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। साथ आपको बता दें कि 5 बजे पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जब वो जनता को संबोधित करेंगे और क्या कुछ उनके संबोधन में खास बातें होती हैं, मुख्य बातें होती हैं, उन पर गौर करना होगा। क्योंकि देखिए, अपने 9 साल का जो कार्यकाल है बीजेपी का, उसमें क्या कुछ काम बीजेपी ने किए हैं वो कहीं ना कहीं अमित शाह गिनाएंगे। देखिए, बहुत उत्साह है जनता में और मैं समझता हूँ जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा उत्साह है और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है क्योंकि जो काम इन 9 साल में केंद्र सरकार ने किए हैं गाँव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, और जिस प्रकार से देश इन 9 साल में मजबूत बन के उभरा है, हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी, वैसे भी, तो हर आदमी खुश है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था पहले कि हम हिसाब देने आएंगे, तो आज हम 9 साल का वो हिसाब देने आ रहे, हम बताएंगे कि 9 साल में हमने क्या क्या काम किए हैं। पूरा सिरसा आज सज रहा है कमल के फूल पर, और देश के हमारे गृह मंत्री जी जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद देश के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो आज आतंकवाद को ख़त्म कर रहे हैं, नक्सलवादी को ख़त्म कर रहे हैं, 370 धारा 35A को ख़त्म किया। उस बीच में आज हमारे सिरसा के लोगों को, लोकसभा के लोगों को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। और जिस तरह का सिरसा में माहौल है, आज 10 दिन से अब लगातार सिरसा के हर गांव में, शहरों में जा रहे हैं, लोगों में अति उत्साह है माननीय अमित शाह की सुनने के लिए। 2014 के बाद देश बदला है, देश के लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, वर्ल्ड के नेता, श्री नरेंद्र मोदी जी की जो वर्किंग है
उन पर विश्वास बढ़ा है। जो हमारे प्रधानमंत्री ने देश को दिया, आज नंबर 1 पे लाने का काम किया है, वर्ल्ड में नंबर 1 है। जैसे आज पूरी दुनिया जब कोरोना में सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, हम बचेंगे नहीं बचेंगे, उसकी वैक्सीन, उसकी दवाई बनाने का काम वर्ल्ड में पहले नंबर पे अमित शाह जी ने किया। और यहाँ नहीं, पूरे विदेशों में भी अपनी दवाई भेजी, यहाँ तो लोगों को फ्री दी। तो ये बहुत बड़ा कार्य किया। ऐसी बहुत चीज़ें हैं, आज कृषि क्षेत्र में जाएं, मेडिकल में जाएं, शिक्षा में जाएं, हम चाहे सड़कों में जाएं, कहाँ भी जाएं, बहुत भव्य काम किए हैं। मेरे ख्याल इतनी भव्य सड़कें कभी दुनिया ने सोची नहीं होगी। जैसे अभी आप दिल्ली से बम्बई का सफ़र 13 घंटा का कर दिया है, बहुत सड़कें, हमारे सिरसा से 2 सड़कें जा रही है। तो ऐसी चीज़ें बहुत कुछ मतलब इंडिया में दिया है उन्होंने, तो वो गुणगान करने के लिए आ रहे हैं। तो लोगों में कुछ सा इस बात का। देखिए, लोकसभा 2024 का मिशन शुरू कर रहे हैं और हरियाणा से, यहाँ से सिरसा से शुरुआत हो रही है। ये सिरसा वासियों का हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, इसीलिए लोगों में उत्साह। और ये जब रैली के बाद एक ऐसी हवा निकलेगी यहाँ से कि हमारी जो हरियाणा की 10 सीटों पे फर्क पड़ेगा, बल्कि हमारे आसपास में जो पंजाब है, राजस्थान है, उसमें भी फर्क पड़ेगा। और यहाँ 10 सीटें जो पहले से जीती थी उससे भी ज़्यादा वोटों से जीती जाएगी। तभी आपको बताया कि इसी बात का लोगों में उत्साह, एक भव्य पंडाल और मतलब उसको जो भव्य तरीके से तैयार किया है, भगवा तरीके से तैयार किया गया है। और बड़ा LED है, बहुत बड़ी बड़ी LED हैं, सब चीज़ें हैं, जैसे साउंड भी बाहर से आया है। तो ऐसी चीज़ें तैयार करी है। ये राज्य स्तरीय से भी केंद्रीय स्तर की रैली बनने जा रही है, जो सिरसा का सौभाग्य है। और चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुख करेंगे। सिरसा रैली से जुड़ी एक खबर है। गुरदासपुर से रवाना हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, गुरदासपुर से रवाना हो गए हैं, उसके बाद सीधा सिरसा पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। थोड़ी देर बाद सिरसा में शाही रैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम। सिरसा पहुंचने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 5 बजे सिरसा में वो रैली को संबोधित करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद जो है वो रैली यहां पर की जाएगी, संबोधित करेंगे उसे। ऐतिहासिक गुरुद्वारा चिल्ला साहिब भी जाएंगे अमित शाह। देखिए, सिरसा आने के बाद, रैली को संबोधित करने के बाद गुरुद्वारे जाने का भी कार्यक्रम जो है वो गृह मंत्री अमित शाह का रहने वाला है। फिलहाल आपको बता दें कि गुरदासपुर से रवाना हो चुके हैं अमित शाह और अब कुछ ही देर बाद सिरसा पहुंचेंगे, जहां पर कार्यक्रम जो है, भव्य कार्यक्रम जो है, आयोजित किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह के सिरसा पहुंचने का कार्यक्रम, जहां पर वो जनता को संबोधित भी करेंगे। 9 साल का जो कार्यकाल रहा है बीजेपी का, उसको गिनाएंगे। तो रैली की शाही तैयारियां कैसी हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भव्य मंच तैयार किया गया है और 2024 पे फोकस है। बीजेपी 24 की तैयारियों में जुट चुकी है। कोई कोर कसर, कोई कमी नहीं रहने देना चाहती है बीजेपी, इसलिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बड़े नेताओं का डेरा जो है वो इस रैली में रहने वाला है। कई बड़े नेता जो हैं वो पहुंचेंगे। साथ आपको बता दें कि 5 लेयर सिक्योरिटी जो है वो रहेगी इस कार्यक्रम में। देखिए, सिक्योरिटी बहुत मजबूत की गई है क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सिरसा वासियों के लिए भी। और ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम कड़े करना, पुख्ता करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है और इसीलिए 5 लेयर सिक्योरिटी जो है वो इस कार्यक्रम में रखी गई है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं जो आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। जब हमने आपको ये भी तस्वीरें दिखाई किस तरह से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मंच सजकर तैयार है। हमने आपको तस्वीरें वो भी दिखाई हैं जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे मंच पर, साथ उनके सिरसा विधायक गोपाल कांडा मौजूद रहे और किस तरह से जायजा लेते हुए नजर आए। और अब आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कार्यक्रम स्थल की, जहां पर देखिए आम लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं जिनके बैठने की व्यवस्था की गई है। गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए ये तमाम लोग जो हैं वो पहुंचने लगे हैं और
क्योंकि ये कार्यक्रम भव्य है, तो ऐसे में काफ़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद की जा रही है और उसी हिसाब से जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं। कई बड़े दिग्गज आज आपको इस कार्यक्रम में नजर आ जाएंगे और ये कार्यक्रम बता रहा है कि आगे आने वाला समय कठिन रहने वाला है, इसीलिए अभी से उसकी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई है। अपने कार्यकाल में जो काम बीजेपी ने किए हैं आज उसको गिनाया जाएगा, जनता तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, कार्यक्रम इस तरह के करने का एक मकसद ये भी रहता है कि जनता अगर किसी किए गए कार्य को भूल गई है तो एक बार फिर से संबोधित करके जनता तक उन कामों को पहुंचाना है, क्योंकि एक तरफ से अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो सरकार पेश करती है और जो तमाम काम किए गए हैं जनता के हित में उनको गिनाने की कोशिश यहां पर होती है और वही कोशिश आज सिरसा में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो करने आ रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से ये कार्यक्रम जो है वो हो जाता है। कुछ ही देर में संबोधन होगा अमित शाह का, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अब से कुछ ही देर में ये संबोधन होगा। फिलहाल आप ये देखिए किस तरह से कार्यक्रम में लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और साथ ही साथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने बागडोर जो है अपने हाथों में ले रखी है। शाही रैली में दिग्गज कौन होंगे? मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहने वाले हैं, साथ उनके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अनिल विज भी होंगे और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ओपी धनखड़ हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष कार्यक्रम में रहेंगे, तो वहीं सांसद सुनीता दुग्गल इस शाही रैली में शिरकत करेंगी और सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी रैली में मौजूद रहेंगे। साथ आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं गोविंद कांडा जो इस कार्यक्रम में इस रैली में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं जिनके स्वागत के लिए ये तमाम दिग्गज कार्यक्रम में रहने वाले हैं मौजूद और तैयारियां जो हैं पूरी कर ली गई हैं। खुद मुख्यमंत्री बार बार तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, 24 का आगाज हो चुका है, शंखनाद हो चुका है और उसी की झलक जो है हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। अब एक बार फिर से आपको कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ही सांसद सुनीता दुग्गल से क्या कुछ खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अमित तिवारी ने, आपको सुनाते हैं। रैली की संयोजक और सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, इनसे जानते हैं कि रैली को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए क्या कुछ लगातार जो दावे किए गए थे कितने पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। कितने दावे जो लग रहे थे लगातार कि भव्य रूप दिया जाए, कैसा लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि सिरसा की इस धरती के ऊपर 10 साल के अंदर जो है वो पहली बार हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी आ रहे हैं, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अगर किसी को लौह पुरुष कहा गया है तो अमित भाई शाह जी को कहा गया है। हम सबका परम सौभाग्य है कि यहाँ पर इस धरती पर वो आ रहे हैं। सरसाईनाथ जी की ये धरती है और हम सब लोग पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां हैं। जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं वो बहुत उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि जो 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है उससे 1-2 घंटे पहले ही वो यहाँ पर आकर बैठकर जमने वाले हैं, क्योंकि सबको ये है कि हमें अमित भाई शाह जी को नज़दीक से देखना है और उनके ओजस्वी विचारों को सुनना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उसी उपलक्ष्य में जो है ये महाजनसंपर्क अभियान हमारे संगठन ने चलाया है, उसी के तहत ये जनसभा हो रही है। 2019 का चुनाव हुआ, उसमें आपने इतिहास रचने का काम किया, पहली बार यहाँ कमल खिला। क्या माना जाए इस जो मिशन 2024 की शुरुआत सिरसा से हो रही है, शंखनाद यहाँ से हो रहा है, क्या उद्देश्य रह सकता है इस बात का? देखिए, ऐसे बिल्कुल 2024 का ये शंखनाद है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शंखनाद इतना ज़बरदस्त होने वाला है कि इसके बाद 2024 की लहर पूरे हरियाणा के अंदर फैल जाएगी। और ये जो एक महीने का 31 मई से 30 जून तक का जो महाजनसंपर्क अभियान है, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने सभी संगठन के जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं उनके लिए चलाया है, उसी कड़ी के अंदर ये जनसभा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे जो शंखनाद होगा और वो फिर से जो है हरियाणा की धरती पर 10 के 10 कमल जो है 2024 में खिलेंगे। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में आपने लगातार संपर्क किया है, किस प्रकार का उत्साह देखने को मिला? बहुत ज़बरदस्त उत्साह मिला है यहाँ पर देखने को। और इसके लिए मैं अगर आपको बताऊं कि
अभी ये जो धान की जो फसल है उसके लिए मजदूर खेतों में लगे हुए थे, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम आज कुछ नहीं करेंगे, हम केवल और केवल रैली में जाकर अमित भाई शाह जी को देखेंगे और उनके विचारों को सुनेंगे। एक हमारे साथी हैं जीवन नगर से, वो अपने बच्चों को लेकर छुट्टियों में बैंकॉक गए हुए हैं। उनको जब पता लगा तो वो वहां से फ्लाइट लेकर यहाँ पहुंचे हैं। वो आज रैली में शामिल होंगे और उसके बाद कल की फ्लाइट से वापस अपने बच्चों के पास बैंकॉक चले जाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हो कि लोगों के अंदर कितना जबरदस्त उत्साह है। एक बड़ा संशय है कि आपके गठबंधन सहयोगी है जननायक जनता पार्टी, उनका गृह जिला है यहाँ पर, आपने उस जिले में सेंधमारी की थी 2019 में इस सीट को जीतने के बाद, तो क्या लगता है कि आगे किस प्रकार की भूमिका रहने वाली है? देखिए कि सेंधमारी की बात अगर आप करते हैं तो आप ये देखिए कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती, यहाँ पर कमल का फूल खिला, लेकिन दूसरे नंबर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी रही और तीसरे चौथे नंबर पर जाकर कहीं जो है वो यहाँ के जो सो कॉल्ड गढ़ वाले जो हैं वो रहे। तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि ये जो भ्रांतियां हैं, ये भ्रांतियां जो हैं वो टूटने वाली हैं सभी, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल जिस तरह से पिछली बार खिला था उससे भी ज्यादा रंगों के साथ यहाँ पर कमल का फूल जो है 2024 में खिलेगा। जेजेपी वाले कहते हैं 10 की 10 सीटों पे हम भी अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी दल का, किसी राजनीतिक दल का क्या उनका सोच है, क्या उनकी रणनीति है, क्या उनकी भविष्य की योजनाएं हैं, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। आपने रेलों की कई तरह की सौगातें देने का काम किया, आपके प्रयासों से मिले भी, और अब क्या लगता है गृह मंत्री आ रहे हैं, क्या बड़ी उम्मीदें, क्या कुछ सौगातें? गृह मंत्री जी, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हमारे संगठन के हिसाब से एक रूपरेखा बनी है, उसी के तहत 9 वर्षों की जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, जो धरातल पर जो योजनाएं जो हैं वो अमल में लाई गई हैं, उनके बारे में जो है वो बताने के लिए जनता के बीच में आ रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ रैली की संयोजक और सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल। वो बता रही थी कि रैली को किस प्रकार से जो भीड़ के लिहाज से और भव्यता के लिहाज से ऐतिहासिक बनाया जाएगा। साथ साथ 9 साल बेमिसाल का जो एक नारा लेकर बीजेपी चल रही है, उसका तमाम ब्यौरा जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रैली के माध्यम से सिरसा के लोगों के बीच रखेंगे। कैमरामैन। और देखिए, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक राकेश कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत करूंगी मैं राकेश कुमार जी आपका हरियाणा न्यूज पर। और देखिए, मेरा पहला सवाल जो है वो आपसे यही होगा कि तमाम तस्वीरें, अगर हम हरियाणा के लिहाज से सबसे पहले तो बात करें, तो हम तमाम तस्वीरें जो देख रहे हैं, भले ही विपक्षी दलों की पद यात्राएं हो, परिवर्तन यात्राएं हो, किसान संगठनों की नाराजगी हो, सरपंचों की नाराजगी हो, या पहलवानों की ही नाराजगी क्यों ना हो, इन सब के बीच आज ये जो एक रैली होने जा रही है, जिसको शाही रैली कहा जा रहा है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को, और क्या लगता है कितनी इम्पैक्टफुल ये जो रैली है वो रहने वाली है? जी देखिए, जिस तरीके से 9 साल सरकार के पूरे हुए हैं और वो अपनी रैलियां कर रही हैं, और रैलियों के साथ साथ उनके सभी सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर 9 साल के द्वारा किए हुए कार्यों को बताने के लिए कार्यकर्ताओं व आम जनता के द्वार पर जा रहे हैं। इसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि 2024 में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव आ रहा है, परंतु लोकसभा चुनाव से पहले अगर हम बात करें तो कई स्टेट्स का चुनाव भी अभी है, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो। तो बीजेपी के लिए वो स्टेट चुनाव भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि लोकसभा चुनाव है, क्योंकि बीजेपी सभी चुनाव को, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो निगम चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, वो सभी चुनावों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लड़ती है, क्योंकि ये चुनाव को चुनाव समझते हैं। लेकिन अगर हम इन 9 सालों की जर्नी को देखें तो बीजेपी निश्चित तौर पर यह कह रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया और जनता तक उन कामों को पहुंचा रही है। लेकिन उसके विपरीत अगर हम देखें तो कई स्टेट्स बीजेपी के पास से निकल के चली गई, जैसे कि अभी तत्काल की बात करें तो हिमाचल की बात करें, पंजाब की बात करें, कर्नाटका की बात करें, अभी कुछ ही महीनों पहले ये 3 स्टेट्स में चुनाव भी हारे हैं। तो बीजेपी को भी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि 9 साल के अंदर इन्होंने जो काम किए वो लोगों तक किस तरीके तक पहुंचाएं, और जिन कामों को उन्होंने नहीं किया है तो लोगों को कैसे समझाएं कि आने वाले समय में वो उन कार्यों को करेंगे।
आने वाले समय में जो काम नहीं हुए हैं या जनता की जो उम्मीदें अभी भी बाकी हैं उनको कहीं ना कहीं पहुंचाने का ये काम किया जाएगा। राकेश जी, ये ऐसा समय होता है जब जनता से कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपने अपने काम किए हैं तो उनको गिनाना भी है आपको, ताकि वो जनता तक काम पहुंचे और जनता समझ सके कि हाँ, हमने जो उम्मीदें लगाई थी वो कहीं ना कहीं पूरी हुई हैं। और शायद यही वजह है कि अगर हम हरियाणा की, मैं फिर से कहूंगी, अगर हम हरियाणा के लिहाज से बात करें तो हम देख पा रहे हैं अन्य विपक्षी पार्टियां जो हैं, इनेलो हो, कांग्रेस है, वो भी कहीं ना कहीं यात्राएं कर रही हैं। खासतौर पर इनेलो को भी हमने देखा घर घर जाकर जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। जी देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, हर एक पार्टी का अपना एक उद्देश्य होता है कि वो किस तरीके से चुनाव के अंदर विजय प्राप्त कर सकें और अपने द्वारा किए गए काम को बता सकें। और जो विपक्षी पार्टीज होती हैं वो चाहती हैं कि वो ये बताएं कि सरकार ने ये नहीं किया। लेकिन ये निश्चित है कि आने वाला लोकसभा चुनाव हो या कोई भी राज्य का चुनाव हो, वो किसी भी पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को जो सत्ता में होती है उसे एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है, और जो विपक्ष में होती है कहीं ना कहीं सरकार के होते हुए उनको एक चीजों को झेलना पड़ता है। तो दोनों ही पार्टियों, चाहे वो कितनी भी पार्टियां चुनाव में हो, उनको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जनता जो है वो सब समझती है। और जिस तरीके से अगर 9 साल के बाद भी, 9 साल के कार्यकाल के बाद भी अगर बीजेपी को लोगों को समझाना पड़ रहा है कि हमने क्या किया, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय खुद बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि इतनी फेम होने के बाद ये कर्नाटका चुनाव बहुत ही अधिक एक संख्या के साथ हारे, ये हिमाचल का चुनाव हारे, ये पंजाब का चुनाव हारे, निश्चित तौर पे गुजरात का चुनाव जीते हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से जीते, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट कहीं ना कहीं रूपरेखा भी तैयार करेंगे कि आने वाला लोकसभा का चुनाव 2024 किस ओर जा रहा है। तो राकेश जी, क्या माना जाए, अगर बीजेपी पार्टी की अगर बात करें तो राह जो है वो उतनी आसान रहने नहीं वाली है जितनी लग रही है? जी देखिए, 2014 और 2019 के बाद 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं रहेगा जितना कि अब तक रहा, क्योंकि कई, आप देखिए कि कम से कम लगभग 18 स्टेट्स के अंदर बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उसके अंदर बहुत सारा, एक है महाराष्ट्र में इनकी सरकार बनी, बाद में चली गई, मध्य प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी ने सरकार में है वो आप देखिए, झारखंड में इनकी सरकार नहीं है, बिहार में इनकी सरकार नहीं है, दिल्ली में लगभग 30 साल से बीजेपी की सरकार नहीं है, पंजाब में सरकार चली गई, हिमाचल में सरकार चली गई, राजस्थान में इनकी सरकार नहीं है, कई स्टेट्स हैं, कर्नाटका में इनकी सरकार नहीं है। तो जब स्टेट्स में आपकी सरकार नहीं होती तो लोकसभा चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ज्यादा मेहनत करनी है और कहीं ना कहीं ये अब बीजेपी जो है वो समझ पा रही है और इसी वजह से ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो डाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राकेश कुमार जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बता दें कि देखिए, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंच रहे हैं सिरसा, एक महा रैली को वो संबोधित करने जा रहे हैं, तो वो ये बता रहा है कि बीजेपी भी समझ चुकी है कि 2024 के चुनाव, भले ही लोकसभा चुनाव की बात की जाए या हरियाणा प्रदेश के ही चुनावों की बात क्यों ना की जाए, दोनों के ही लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह की रैलियों को करना और जन जन तक अपने कामों को, अपने कार्यों को पहुंचाना। देखिए, रैली स्थल जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, लोग भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं, काफी संख्या में जो लोग हैं वो जुटते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का बस इंतजार है। हालांकि समय जो है वो 5 बजे का दिया गया है, तो इंतजार किया जा रहा है कितनी देर में अभी पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, और सुनने वालों की जो भीड़ है वो अब जुटने लगी है। बता दें आपको, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो संबोधित करेंगे सिरसा वासियों को। और देखिए, एक उम्मीद ये भी है कोई सौगात बड़ी यहां पर लेकर आ सकते हैं अमित शाह।
चुनावी राह है और सिरसा में शाह है। जितना भव्य कार्यक्रम उतनी भव्य सुरक्षा। महारैली की महा कवरेज हरियाणा न्यूज आपको दिखा रहा है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम में हो रहा है, पल पल की जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो बता दें कि हरियाणा में बीजेपी का चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद सिरसा में अमित शाह पहुंचेंगे। नई अनाज मंडी में देखिए ये जो रैली है वो आयोजित की गई है। इस रैली में गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं मौजूद रहेंगे, तो गृह मंत्री अनिल विज मौजूद रहने वाले हैं। शाही रैली है इसलिए दिग्गज होंगे मौजूद। बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देब इसमें मौजूद रहेंगे। साथ आपको बता दें कि ओपी धनखड़ जो कि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। सुनीता दुग्गल सांसद हैं, मौजूद रहेंगी इस कार्यक्रम में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव से भी ये कार्यक्रम जो है वो जोड़कर देखा जा रहा है। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो थोड़ी देर बाद संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। करीब 5 बजे का समय। सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और लगातार कार्यक्रम की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम ये कहा जा रहा है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा। खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में सिरसा वासियों को संबोधित करेंगे। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने क्या कुछ कहा है इस कार्यक्रम को लेकर। बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी है और बहुत टाइम से लोग शादी हमारे बीच में हों, उनको देखने का और सुनने का मौका मिले। तो शुरुआत उन्होंने सिरसा को मान सम्मान दे के यहाँ से अमित शाह जी ने जो रैली की शुरुआत की है, ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी रैली का नाम होगा। इस एमपी, इस विधानसभा, इस लोकसभा की रैली का, और ये बहुत बड़ी विशाल रैली होने वाली है। जब हमारा समर्थन है तो फिर अपने आप खुशी है। सब लोग आएंगे ढोल बाजे के साथ। पूरा शहर इंतजार कर रहा है। विधायक होने के नाते मेरा फर्ज है कि वो सिरसा आ रहे हैं तो अतिथि देवो भव, हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। सर, आपने कई मुख्यमंत्रियों के साथ पहले काम कर चुके हैं, अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं। किस प्रकार का फर्क आप पहले के और अब के मुख्यमंत्री और काम में भी किस प्रकार से? बहुत फर्क है। हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। तो एक बहुत पारदर्शी और ईमानदार मुख्यमंत्री प्रदेश को मिले हुए हैं। इसी कारण हमने उनको अपना सहयोग, अपना समर्थन दिया हुआ है। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क मैंने देखा है और मैंने बोला भी है बहुत जगह। शुरुआत में सिरसा का 2 साल कोरोना की इस महामारी के दौरान विकास नहीं हो पाया, ऑलमोस्ट काम बंद थे। पर अब दोबारा गति पकड़ी है कामों ने। जो फाइलें थी, जो काम थे वो शुरू हो गए हैं और बहुत से काम ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट शुरू होने हैं और आने हैं। तो इस 1.5 साल में बहुत काम होंगे, बहुत जो पेंडिंग काम है वो सब पूरे हो जाएंगे। लगातार आप मुख्यमंत्री से भी मिलते रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार आपको ये कहते हैं कि आप फ्री हैंड आप खुद से करें। कुछ एक काम में कमी होती है या फिर दिक्कत आती है तो आप मुख्यमंत्री से मिलते हैं। क्या रिस्पॉन्स मुख्यमंत्री की तरफ से? काम की तरफ से उन्होंने कभी ना नहीं किया। किसी भी काम को जो मैंने बोला है उनको, गाँव का, शहर का कोई भी काम सुना है उस पर और उस पर अमल किया है। और किसी भी अफसर को मुझे बोलना था तो उन्होंने कहा आप करो उसको फ़ोन, और नहीं हो काम तो आप मुझे बताओ। तो ये कहीं ना कहीं 2024 की तैयारियां भी इसको कही जा सकती है सर, सिरसा की धरती से अमित शाह आ रहे। 2024 की तैयारी है 2024।
देखिए, इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है शास्त्री साहब आपका हरियाणा न्यूज पर। और देखिए, भव्य कार्यक्रम आपकी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं सिरसा। सबसे पहले तो ये बताइए, पार्टी किस तरह से देख रही है इस कार्यक्रम को और मकसद क्या है? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं निशाना 24 है, ये सब समझ रहे हैं। निश्चित रूप से ये 24 की तैयारी का पहला आगाज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक बड़ी रैली हर लोकसभा की हो, उस निमित्त हरियाणा में पहली रैली माननीय अमित शाह जी के द्वारा आयोजित की गई है। आज से ये हरियाणा में शुरुआत हो जाएगी। कल दादरी में है, इस प्रकार सोनीपत में, पानीपत में, हर जगह हर लोकसभा केंद्र पर एक ये रैलियां हैं। निश्चित रूप से जितना बड़ा कद माननीय अमित शाह जी का, उतनी बड़ी रैली भी होगी और जितना बड़ी रैली होगी उतने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्थन के लिए लोगों का उत्साह जो देखते ही बन रहा है। अभी मैं देख रहा था गुरदासपुर की भरी दोपहरी में कितनी बड़ी भीड़ लोग किस ढंग से देख रहे थे और अब तो शाम भी हो गई और थोड़ा धूप में भी कमी आई है। तो निश्चित रूप से ये एक इतना बड़ा आगाज हरियाणा की राजनीति के लिए, जो पिछली बार हमने 10 लोकसभा सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन के लिए दी थी, उसी प्रकार 10 की 10 सीटें इस बार भी हों, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक प्रयास है। और उस प्रयास में आज 24 का आगाज हो जाएगा, तो 1 साल भर के केस रहता है इस काम में अगले चुनाव में। तो साल भर के कार्यक्रमों के माध्यम से जन समर्थन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता देखेगी। और ये एक ऐसा अवसर होगा जो अब तक गैर कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री एक बार आए, लेकिन पिछले बहुमत से अधिक बहुमत जीत कर आने वाली ये नरेंद्र मोदी की सरकार होगी, जो दुनिया की राजनीति में अपना एक वजूद रखते हैं। शास्त्री जी, क्या माना जाए कि आगे मुकाबला कड़ा रहने वाला है? ये कहीं ना कहीं बीजेपी समझ गई है, इसलिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है। देखिए सृष्टि जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को आपने आरंभिक दिनों से लेके आज तक, जब हमारे पास जन समर्थन बहुत कम होता था तो भी उतनी ही लगन से जितने कार्यकर्ता होते थे, काम करते थे, नेता होते थे, लगते थे। आज भी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता अपने इस काम के लिए, क्योंकि उनके लिए जीवन का मिशन है। भारत को जब तक दुनिया का सर्वोच्च नहीं बनाएंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता और नेता का एक स्वप्न है, उसको दिन रात मेहनत करेगा। और स्वयं गृह मंत्री जी के आने का मतलब हरियाणा को महत्व देना है। हरियाणा की 10 सीटों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह दर्शक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता वर्षों से निरंतर हरियाणा में भी, विशेष रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में सरकार और पार्टी जितनी गतिविधियां चला रही है, जितने शासन सुशासन के लिए मेहनत की जा रही है। शास्त्री साहब, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी भी ये समझ रही होगी कि कई नाराजगियों का सामना पार्टी को करना है, भले ही वो किसान संगठनों की नाराजगी हो, सरपंचों की भी हमने देखा था नाराजगी सामने आई थी। कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को भी ध्यान में रखते हुए ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम है वो रखा गया है और कोशिश इसलिए पार्टी कर रही है कि सीधे जनता से कनेक्ट हो सके, समझा सके। चुनौती रहने वाली है क्या शास्त्री साहब? नहीं, सीधे चुनौती हमें जनता की सेवा की है, कितनी और अधिक की जा सकती है। जो किसान के नाम से लवेदा लेके चलते हैं और राष्ट्रीय स्तर अपना रखते हैं, आप हरियाणा को छोड़कर कौन सा ऐसा स्टेट है जो 72 फसलें खरीद रहा है, जो 72 उसका एमएसपी का रेट दे रहा है? एमएसपी का रेट तो सब जगह, और बाकी स्टेट क्या कर रहे हैं? इसलिए किसान खुश है। किसान के नाम से जिसको राजनीति करनी है, उनके चंदे पर जिनकी अपनी राजनीति चलती है, आजीविका चलती है, उनको पैसा नहीं है। चाहे हम किसान की बात करें, चाहे हम कर्मचारी की बात करें, चाहे हम रोजगार की बात करें, ये सब चिंता उनकी है जिनको अपनी कुर्सी निकट नहीं आ रही, और वो इन्हीं के अपनाकर वो सत्ता की मस्ती करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो फिर भी इनका धन्यवाद करूंगा कि आप जितना आगे बढ़ेंगे जनता सेवा के लिए हमें उतना ही आदर और सम्मान के साथ मतदान
हमारे पक्ष में करेगी, क्योंकि जितना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसी भी वर्ग में किसी के लिए भी जो आज तक हुआ था उससे कई गुना अब तक हो चुका है। और सबको पता है कि यदि कहीं मांग होगी तो ऐसे से की जाती जो पूरी करेगा। कांग्रेस के समय अध्यापकों ने रोहतक के अंदर रैली निकाली, सीने में गोली लगी, अध्यापिका मारी गई, राजधानी हमारी। किसानों की कितनी जगह एजुकेशन पे गोलियां चली और मारे गए। भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता के अंदर हर वर्ग को जो संसाधन उपलब्ध है उनमें अपने ऊपर ना करके जनता के ऊपर सेवा के ऊपर काम करती है। और ये सब लोग अलग अलग लवेदों में आकर वही लोग संघर्ष के और उस रोड पर आते हैं जिनको लगता है कि ये वर्ग यदि लग गया या इस वर्ग को महसूस हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए काम कर रही है तो ये वर्ग हमसे हट जाएगा। जनता के लिए काम कर रही है बीजेपी, आप बार बार कहते हैं। और ऐसे में क्योंकि खुद जब अमित शाह पहुंच रहे हैं सिरसा, तो सिरसा वासियों के लिए क्या खास होगा शास्त्री साहब? देखिए, वो तो पिटारा अभी थोड़ी देर में आपके सामने खुलेगा, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा की सीमा का पहला लोकसभा क्षेत्र सिरसा है, सिरसा अपने आप में चाहे कृषि के क्षेत्र में लगाओ या राजनीति के क्षेत्र में लगाओ बेहतरीन भूमिका रखता है। और शहीद पंजाब के समय तो उस समय देश की आजादी में कितना बड़ा योगदान इस क्षेत्र का होता था, उन सबको याद किया जाएगा। और सिरसा की जो मूलभूत चीजें हैं हरियाणा सरकार की ओर से कोई कसर नहीं है। शास्त्री साहब देखिए, सवाल थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं उम्मीद करूंगी आप इसका जवाब सही देंगे। आपको क्या लगता है कि सिरसा वासियों को अभी किस सौगात की मैं कहूं या फिर किस सहायता की अभी जरूरत है जो उम्मीद की जा सकती है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को देनी चाहिए? देखिए सृष्टि जी, इस बात को तो मैं इतना बारीकी से नहीं कर सकता कि किन चीजों की वहाँ स्थानीय जरूरत है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि वहाँ के जो टीम ने और वहाँ की जनता की जो आवश्यकताएं हैं और जिनके लिए वो माननीय अमित शाह जी को निवेदन करेंगे। अमित शाह जी बड़े मन के और बड़े ओहदे के मंत्री हैं, वो खाली हाथ नहीं आए हैं और निराश करके नहीं जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शास्त्री साहब जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी को आप सुन रहे थे और जो बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि पार्टी मजबूत है, मजबूती के साथ चल रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनकी पार्टी भी जानती है कि आगे चुनौती थोड़ी कड़ी रहने वाली है, इसलिए तैयारियां भी कड़ी होनी चाहिए और इसीलिए ये महारैली जो है उसका आयोजन किया गया है। बस अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और जनता के लिए क्या खास लेकर आएंगे सिरसा वासियों के लिए और क्या कुछ अपने संबोधन में कहते हैं गृह मंत्री अमित शाह, ये देखने वाली बात होगी। कई दिग्गज उनके साथ मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब, ये तमाम लोग जो हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी कहीं ना कहीं निशाना जो है अब वो बना हुआ है और 2024 की तैयारी जो है वो बीजेपी ने शुरू कर दी है। तो इस रैली के बाद ऐतिहासिक गुरुद्वारा चिल्ला साहब भी जाएंगे अमित शाह और भी क्या कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह के रहते हैं उसकी भी जानकारी हम पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में अमित शाह जो है यहां पर पहुंचने वाले हैं। मंच देखिए बहुत भव्य बनाया गया है और 5 लेयर सिक्योरिटी जो है उनके लिए रखी गई है। सुरक्षा के इंतजामों में जरा सी भी लापरवाही ना हो इसका खास ध्यान रखा गया है।
और ये मंच की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मंच पर मौजूद हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इससे थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे मंच पर, जब उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत मौजूद रहने वाले हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। सांसद सुनीता दुग्गल भी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाली हैं। अब से कुछ ही देर में बस इंतजार है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने का, और उसके लिए जो टाइम है वो 5 बजे का बताया गया है। और ये तस्वीरें देखिए प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब की, और कार्यक्रम में वो भी मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम जो है वो होने जा रहा है। तो हरियाणा में बीजेपी का ये चुनावी शंखनाद, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर तमाम दिग्गज जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कौन कौन पहुंच चुका है कार्यक्रम में, मंच पर कौन कौन मौजूद है, उसके बारे में सबसे पहले तो अपडेट दीजिए। राशि, देखिए अभी जो है मंच की व्यवस्था जो है बिल्कुल तैयार है और लगातार जो पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधायक गोपाल कांडा और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और सांसद विपुल गोयल पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने जायजा लिया था। वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा, उन्होंने जायजा लिया। चौधरी रणजीत सिंह विजय मंत्री यही पहुंचे। और अब जो है जो सभी जो जिनकी दायित्व सौंपा गया है, जिन्हें वायुसेना केंद्र से रिसीव करने के लिए अमित शाह जी को, तो उन्हें लेने के लिए काफी नेता जो है वो वहाँ गए हैं जो एयरपोर्ट स्टेशन, और वहां से उन्हें रिसीव किया जाएगा। उसके बाद वे चिल्ला साहिब गुरुद्वारा जाएंगे। लगातार यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया है। जो जैसा कि समय जो है निर्धारित था 4 बजे का कहा गया था, तो वहाँ गुरदासपुर पंजाब में पहले रैली को संबोधित किया अमित शाह ने। उसके बाद जो है वो यहाँ सिरसा के लिए निकल पड़े हैं और अब तक कुछ देर बाद जो है वो वायुसेना केंद्र सिरसा पहुंच जाएंगे। और उसके बाद यहाँ उन्हें जो लोग हैं जिनका ड्यूटी लगाई गई है वो उन्हें रिसीव करेंगे और इसके बाद जो है मंच तक लाया जाएगा। पहले वे गुरुद्वारा किला जाएंगे, वहाँ जो गुरुद्वारा किला साहिब है वहाँ नतमस्तक होंगे और जो बाबा कार सेवा वाले बाबा अजीत सिंह है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिससे जो उनका देहावसान हो गया था। तो उसके बाद जो है अनाज मंडी से अमित शाह पहुंचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। और इस प्रकार का कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है ताकि किसी प्रकार को कोई दिक्कत ना हो। लोगों का आवागमन जो है वो शुरू हो गया है और तमाम जो सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत न मार सके। जी बिल्कुल, तो ये जो तैयारियां हैं वो लगातार अमित आप भी उसकी जानकारी दे रहे हैं, और किस तरह से अन्य दिग्गज नेता भी पहुंचे हैं स्वागत करने के लिए, वो बता रहे हैं कि ये कार्यक्रम कितना भव्य रहने वाला है। अमित, अगर चुनौतियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं खुद जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बागडोर संभाली है, कमान संभाली है, वो ये बता रहा है कि बीजेपी पार्टी भी खुद जानती है कि आगे आने वाली जो राह है वो इतनी आसान नहीं होगी, चुनौतियों भरी रहेगी, और तभी इस तरह की बड़े लेवल की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। जी बिल्कुल, एक बड़े लेवल की तैयारियां हैं। और जैसा कि पहले सुरक्षा दस्ते की बात करूं, मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री जो है वो ऐसा लग रहा है मूवमेंट के हिसाब से कि गृह मंत्री जो है वो उनका जो काफिला है, जो उनका सुरक्षा दस्ता है, वो पूरी तरह से जो खास उनका सुरक्षा दस्ता जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स शामिल है वो सिस्टम पहुंच गए राजधानी। और उनकी जो टीमें हैं वो रैली स्थल के पास पहुंचे ताकि उसका एक सुरक्षा घेरे में उसे ले लिया जाए। उसके बाद जो है गृह मंत्री भी तो अब तक कुछ देर बाद जो है वो सिरसा पहुंच जाएंगे और पहले गुरुद्वारा किला साहिब जाएंगे। और एक बात आपने कही कि इस रैली के बड़े मायने हैं, निश्चित रूप से इस रैली के मायने हैं, सियासी मायने हैं, क्योंकि जो इस रैली को सीधे रूप में शंखनाद बीजेपी मानकर चल रही है। और जो एक तरह से श्री गणेश जो है वो होने जा रहा है रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान का। जी राष्ट्रीय बिल्कुल अमित, लगातार आप जिस तरह से ये जानकारी दे रहे हैं, उस बीच में आपसे ये भी जानना चाहूंगी अमित कि कौन कौन सी वो मुख्य बातें होंगी, क्या मानी जा रही हैं, जिनको यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह गिनाते हुए नजर आएंगे, अगर आप उन पर प्रकाश डाल पाए तो।
निश्चित रूप से राष्ट्रीय एक अहम बात यही है कि 9 साल बेमिसाल, यह एक बड़ा संदेश लेकर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रदेशाध्यक्ष थे, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, माफ कीजिएगा, जब वे 2014 में सिरसा जिला में आए थे, उस समय उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद जो है गृह मंत्री 9 साल बाद गृह मंत्री के रूप में सिरसा आ रहे हैं और अभी चुनाव में हालांकि 1 साल का समय शेष है, लेकिन एक बड़ी जो इसकी तरह इस रैली के माध्यम से एक बड़ा संदेश दिया जाएगा और जो उपलब्धियों का ब्यौरा है सिलसिलेवार जो है गृह मंत्री अमित शाह लोगों के बीच रखेंगे, चाहे वो आयुष्मान योजना है या जो कोविड वैक्सीन है या दूसरी तमाम जो उपलब्धियां हैं, G20 में भारत का नेतृत्व है, किस प्रकार से जो भारत ने विश्व गुरु बनने की राह पकड़ी है, इस तरह की तमाम बातें जो है वो यहाँ रैली के माध्यम से रखेंगे। और साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, वे अपने सरकार का करीब 8.5 साल का जो कार्यकाल है उसको भी जनता के बीच रखने वाले हैं। तो ऐसे में तमाम जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो सरकार की उपलब्धियां हैं, विशेष रूप से केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, उन्हें इस मंच के माध्यम से रखने का जो है वो सिलसिलेवार ब्यौरा जो है वो लोगों के बीच रखा जाएगा। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से तस्वीरें जो हैं हम मंच की दिखा दें अपने दर्शकों को कि किस तरह से ये जो भव्य मंच है वो तैयार किया गया है और खुद यहाँ पर किस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे, उन्होंने तमाम तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया और 7 सिरसा विधायक भी उनके मौजूद रहे थे। और अब आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा यहां पर रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब को। और क्योंकि कई बड़े दिग्गज अमित इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं, तो ये कार्यक्रम बता रहा है उस भव्यता को कि कितने बड़े लेवल पर ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक मैसेज देने की कोशिश, क्या इसे माना जाए कि पार्टी जो है, बीजेपी पार्टी जो है वो पूरी तैयारियों में जुट चुकी है और इस तरह के अन्य बड़े कार्यक्रम जो है वो आगे भी किए जाएंगे। अमित जी, निश्चित रूप से सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि आपका कहना दुरुस्त है कि इस रैली के माध्यम से विपक्ष जो लगातार कई तरह के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी रखता है,